तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 116 को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है आपको तो ऊपर दिखाई देगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। रुपये 5 में 6 नग के मूल्य पर खरीदी गई वस्तुओं को रुपये 6 में 5 नग के भाव पर बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आसान सा ही प्रश्न है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है आपसे गलत हो जाए। तो पहले लिखा गया है, क्या लिखा गया है भाई, पहले है कि 5 रुपये में 6 नग खरीदा गया है और उसके बाद 6 रुपये में 5 नग बेचा गया है। तो जाहिर सी बात है कि 5 रुपये में हमने 6 खरीदा और चूंकि 5 रुपये में खरीदा था और 6 रुपये में बेच दिया और 1 नग का भी फायदा हो गया, 1 रुपये का भी फायदा हो गया, तो हमें कितना % का प्रॉफिट हो रहा है ये पूछा जा रहा है। ऐसे तो डायरेक्ट का फॉर्मूला बहुत सारा होता होगा, मैंने पढ़ा था, लेकिन डायरेक्ट का फॉर्मूला मुझे याद नहीं होता है, मैंने कई बार बताया ना। तो मैं क्या करता हूँ, डिटेल में ही करता हूँ और डिटेल वाला आपको हमेशा काम आएगा क्योंकि वो प्रैक्टिकली सॉल्व हुआ रहता है। तो चलिए समझते हैं हम कि कैसे करेंगे। सबसे पहले 5 रुपये में 6 नग, 5 रुपये में 6 नग खरीदा है, तो 6 नग जो है वो खरीदा है 5 रुपये में। तो 1 नग कितने का पड़ा होगा आप बताओ। 1 नग पड़ा होगा हमारा 5/6 रुपये का। तो कॉस्ट प्राइस जो हमारी हो गई, क्रय मूल्य जिसको हम कहते हैं, वो हो गया 5/6 रुपये। ये तो हो गया सिर्फ 1 नग का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 6 रुपये में 5 नग बेच रहा है, 6 रुपये में 5 नग बेच रहा है, यानी कि 5 नग का जो सेलिंग प्राइस है वो तो 6 रुपये है। तो 5 नग अगर 6 रुपये में बेच रहा है तो 1 नग कितने में बेचेगा, तो 1 नग 6/5 रुपये में बेचेगा। कोई डाउट वाली बात नहीं, क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखो आगे, 1 नग का सेलिंग प्राइस जो है SP जिसे हम कह सकते हैं, वो आ गया 6/5 रुपये। अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी सेलिंग प्राइस मतलब जो विक्रय मूल्य है हमारा, वो क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तभी लाभ होगा, नहीं तो लाभ नहीं हो सकता ना। नहीं, तो अब क्या करना है, हमको लाभ निकालना है। तो लाभ बराबर क्या होता है हमारा, लाभ होता है हमारा SP माइनस CP, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि 6/5 माइनस 5/6। कैलकुलेट करते हैं इसको अच्छे से, तो हमें मिलता है 36 माइनस 25/30। तो 36 में से 25 गया तो आ गया हमारा 11/30 रुपये। यानी कि लाभ जो हो रहा है हमारा 11/30 रुपये का हो रहा है। ये 11/30 रुपये का लाभ 1 नग की बिक्री पे हो रहा है, ठीक है। तो जितने 1 नग पे अगर इतना हो रहा है तो 2 नग पे इसका डबल होगा, 3 नग पे इसका 3 गुना होगा। तो हम प्रॉफिट भी तो 1 नग पे निकालेंगे तो बाकी तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली हमारा। तो प्रतिशत लाभ हमसे पूछा जा रहा है, प्रतिशत लाभ कितना है। तो प्रतिशत लाभ का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि फॉर्मूला ज़्यादा याद नहीं रहता मुझे, वो शॉर्टकट वाला नहीं याद रहता है, डिटेल वाला याद रहता है और बहुत अच्छा याद रहता है। इतना सारा याद है कि पता नहीं, इतना सारा याद है कि कभी सर्च नहीं करना पड़ता कि किसका क्या फॉर्मूला होगा सारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इसको लाभ बटा क्रय मूल्य, वैसे भी ये कोई बड़ी बात है नहीं जो मैं ऐसे प्राउडली बोल रहा हूँ कि सर्च नहीं करना पड़ता है, तो छोटे बच्चों को भी पता होगा। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 जो है, लाभ तो हमें मालूम है 11/30 है, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हमारा 5/6 है। तो भाग में 5/6 यानी कि गुना में 6/5 और 100 से गुना कर देते हैं इसमें हम। तो 6 से 30 को काटेंगे तो 5 बार में कटेगा और 5 5 बचे 25 को 100 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। हमें मिला 11 गुणे 4 यानी कि 44%। इसका मतलब कि वो जो हमें लाभ मिल रहा है वो 44% का मिल रहा है और वो 44% हमारे ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतने ही। क्वेश्चन नंबर 116 है ये, इसके बाद पूरे नेट 100 क्वेश्चन बचते हैं हमारे पास में RRB JEE 2019 वाले एग्जाम के। वो 100 क्वेश्चन अगले 50 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और रिकॉर्ड करने की बात है तो अगले 10 दिन में तो मैं 10-12 दिन में रिकॉर्ड भी कर लूँगा। तो रिकॉर्ड करके आपको आराम से मिलता रहेगा हर दिन 2 क्वेश्चन। तो अपडेटेड रहना हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।